दोस्तों आज है आपका 29 अगस्त और आज पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस को। और यह खेल दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन हॉकी के जादूगर माने जाने वाले महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रयागराज यूपी में हुआ था और इनकी ही कप्तानी में भारत ने 3 ओलंपिक गोल्ड 1928, 1932 और 1936 का ओलंपिक गोल्ड अपने नाम दर्ज किया था और 400 से ज़्यादा गोल इस महान खिलाड़ी के नाम दर्ज हैं। और सरकार द्वारा वर्ष 2012 से इसी खिलाड़ी के जन्म दिवस पर नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा भी की गई थी, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज में खिलाड़ियों को आज ही के दिन सम्मानित किया जाएगा, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य हो गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया। तो बहुत सारी कैटेगरीज है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन गेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अभी आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इस साल किस किस को दिए जाएंगे, इसकी एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है। और इस पूरी लिस्ट को तैयार करने में यहाँ पर एक कमेटी बैठी थी और ये कमेटी किसकी अध्यक्षता में बैठी थी? तो सेवानिवृत्त मुकुंद राम शर्मा, ये आपके पूर्व चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इनकी अध्यक्षता में चयन समिति की सिफारिश पर इस पूरी लिस्ट को यहाँ पर तैयार किया गया है। और आज ही के दिन यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन से वर्चुअली मोड के माध्यम से विशेष रूप से आयोजित किए जाने वाले एक समारोह के दौरान इन सभी विजेताओं को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो फटाफट से हम इस कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट कैटेगरी है आपकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यह भारत का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड है और जिसे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और इसमें आपका रिवार्ड्स कितना मिलता है? तो इसमें आपको मिलता है 7.5 लाख रुपीज़। इसके अलावा दोस्तों यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1991-92 से यह पुरस्कार दिया जाता है और 2020 में इन सभी लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। किन किन खेलों से संबंधित है आगे मैं आपको इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों 1991-92 में जब इस पुरस्कार को देने की घोषणा की गई थी तब यह पुरस्कार ईयरली दिया जाता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 2014 में एक कमेटी बैठी और फरवरी 2015 को यह निर्णय लिया गया कि यह पुरस्कार 4 वर्ष के अंतराल में दिया जाएगा। तो 2015 से यह पुरस्कार 4 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम यह पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जो चेस से संबंधित थे, फर्स्ट टाइम इनको यह पुरस्कार दिया गया था 1991-92 में। इसके बाद दोस्तों साल 2001 में सबसे कम एज में इस अवार्ड को पाने वाले खिलाड़ी थे आपके अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा आप जानते हैं, ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिविजुअल खेल में ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज किया है। तो 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों किन किन स्पोर्ट्स में यह पुरस्कार अभी तक दिया जा चुका है? तो एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, फील्ड हॉकी, जिम्नास्टिक्स, शूटिंग, स्नूकर, टेबल टेनिस आदि खेलों में इस पुरस्कार को अभी तक दिया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस साल यह पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। तो पहला नाम आपका रोहित शर्मा, इस नाम से तो आप बखूबी परिचित हैं, क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा नाम है आपका मरियप्पन टी, ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। इसके बाद जो सबसे नया नाम है दोस्तों आपका, ये है आपका सुश्री मनिका बत्रा, जो टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। और हेडलाइन इन्होंने ही इस समय बनाई है क्योंकि टेबल टेनिस कैटेगरी में पहली बार यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो किसको मिला है? मनिका बत्रा, ये नाम आप जरूर नोट डाउन करेंगे। इसके बाद है सुश्री विनेश फोगाट, इनको आप बखूबी जानते हैं, कुश्ती संबंधित है। और सुश्री रानी, ये हॉकी संबंधित है। तो इन 5 खिलाड़ियों को इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें 7.5 लाख रुपए की धनराशि इन खिलाड़ियों को दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला पुरस्कार है आपका अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार खेल में लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार को देने का शुभारंभ हुआ था 1961 से और अभी तक 700 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इसमें कितना रिवार्ड आपको दिया जाता है? तो इसमें आपका 5 लाख तक का रिवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों इस समय यह पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। स्क्रीन के सामने आपको एक कंप्लीट इन खिलाड़ियों की लिस्ट दिख रही है। अगर आप इन खिलाड़ियों के नाम भी चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 27 खिलाड़ियों को इस साल यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने वाले
कोच को दिया जाता है। तो दोस्तों किस वर्ष से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, तो 1985 से यह पुरस्कार लगातार कोच को दिया जा रहा है और अभी तक 104 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और कितने लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है, तो इसमें भी 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए निकल कर आ रहा है कि पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे, तो 3 व्यक्ति थे जो इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, भलाचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नेम्बियर। इसके अलावा दोस्तों लाइफ टाइम श्रेणी में इस साल यह पुरस्कार 8 कोचेस को यहाँ पर प्रदान किया गया है। इन कोच के नाम आपके स्क्रीन के सामने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों नियमित श्रेणी यानी कि इंडिविजुअल श्रेणी में भी कितने कोचेस को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो इनकी संख्या है आपकी 5। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट अवार्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। यह पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसमें भी किसी नागरिक को ही सम्मानित किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार आपका दिया गया था वर्ष 2002 में और अभी तक 41 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से। और इसमें भी कितने धनराशि दी जाती है, तो इसमें भी 5 लाख रुपए की धनराशि आपकी दी जाती है। और प्रथम विजेता आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्रथम विजेता कौन थे, तो शाहराज बिराजदार, अशोक दीवान और अपर्णा घोष प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजे गए थे। और इस वर्ष कितने व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इस वर्ष 15 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने चैनल पर अभी विजिट किया है और आगे भी आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।